ये देवराज यादव की हत्या किस कारण से हुआ, कौन कौन करवाया, हमें लगता है कि इसमें सरकारी तंत्र भी मिला हुआ है। बिहार का जो सिस्टम है ये जंगल राज नहीं जंगल राज हो गया है। ये 90 के भी दशक से भी ज्यादा एक भी हत्या, लूट, बलात्कार कोई भी यदुवंशी का नेता बनते हैं पूरा बिहार में, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नित्यानंद राय जी हो, चाहे कई बड़े ऐसे नेता हैं, पप्पू जी हो, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। पप्पू यादव भी नहीं आया है, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। तेजस्वी यादव के तो हम लोग यादव मानते भी नहीं मानते थे। वो लोग 1931 में गणरी थे, वो तो बीच में आके पटना रहने लगे तो यादव बन गए। हम लोग पूरा यदुवंशी और समाज बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इस पर एकत्रित होकर के आवाज उठाएंगे। हम लोग सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसका जांच अगर नहीं हुआ, इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार, इसको दबने नहीं देंगे। हम लोग एकजुट होंगे इस पर। हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग पटना में भी हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिना सीबीआई जांच के पर्दाफाश नहीं होगा। इसमें सरकार के भी हाथ हो सकता है, सरकार का भी हाथ बिल्कुल हाथ। प्रशासन के बोल रहे हैं सरकार, क्या प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है। और उसको गेट पर हत्या कर दिया जा रहा है तो क्यों नहीं? सरकार के आदमी है डीएसपी साहब, सरकार के आदमी है थाना प्रभारी साहब। 5 दिन पहले 5 तारीख को पटना जिला के रानी तलाव थाने में अंतर्गत एक बेरर गांव आता है। वहां पर पालीगंज अनुमंडला पुलिस पदाधिकारी और रानी तलाव के थाना प्रभारी जाते हैं और देवराज यादव के भाई को, वो वीडियो भी वायरल है। अच्छा। वो गाड़ी में, थार गाड़ी में रहता है, उसको पकड़ करके मारपीट करते हुए उसको थाना लाते हैं, जबकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, और थाने बंद कर दिया जाता है। करीब 7 साढ़े 7 बजे रात को देवराज यादव अपने भाई को अरेस्टिंग का सूचना सुना तो फोन किया थाना प्रभारी और डीएसपी साहब भी। तो डीएसपी साहब बोले कि आइए हम आपको भाई को छोड़ देते हैं। देवराज यादव पटना से जाता है करीब 10:30 बजे रात में, थाने के अंदर जाता है, अपने भाई के तरफ से बात रखता है। कोई सबूत था ही नहीं। कोई पुलिस जो पकड़ के बेवजह ले गया था, मारपीट किया था, उसका देवराज यादव के पिताजी के भी मारपीट किया है, भाई को भी किया है। तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है उसका। उसको छोड़ दिया जाता है। डीएसपी साहब अपना गलती को, गुनाह को कबूल करते हैं कि हम गलत फहमी में पकड़ के लेके आ गए हैं थाना प्रभारी। उसके बाद देवराज यादव के भाई वहां से निकल जाता है, लेकिन देवराज यादव के थाने के अंदर 10 मिनट बैठा लिया जाता है। उसके बाद 10 मिनट बाद देवराज यादव जब निकलता है थाने से तो 5 डेग भी नहीं बढ़ता है, उसको अपराधी गोली मार देता है। एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार का जो आपराधिक ग्राफ है वो धीमे हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। और एक तरफ ऐसा होता है कि आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है वो देखने को मिलता है। इससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। सुनील जी हैं, लोजपा के नेता हैं। अब बिहार के अपराध के बारे में बात करेंगे और उससे पहले इनके सामने और इनके समक्ष ये जानने वाले उस घटना को है, बिहार का अपराध का एक प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दिखाएंगे। वो प्रमाण के बारे में बताइए, जो हत्या होता है, किस तरीके से हत्या होता है, और उसके बाद से एक थाने के बाहर 5 डेग 10 डेग के बाहर उस व्यक्ति को मार के हत्या कर दिया जाता है। देखिए, करीब 5 दिन पहले 5 तारीख को पटना जिला के रानी तलाव थाने में अंतर्गत एक बेरर गांव आता है। वहां पर पालीगंज अनुमंडला पुलिस पदाधिकारी और रानी तलाव के थाना प्रभारी जाते हैं और देवराज यादव के भाई को, वो वीडियो भी वायरल है। अच्छा। वो गाड़ी में, थार गाड़ी में रहता है, उसको पकड़ करके मारपीट करते हुए उसको थाना लाते हैं, जबकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, और थाने बंद कर दिया जाता है। करीब 7 साढ़े 7 बजे रात को देवराज यादव अपने भाई को अरेस्टिंग का सूचना सुना तो फोन किया थाना प्रभारी और डीएसपी साहब भी। तो डीएसपी साहब बोले कि आइए हम आपको भाई को छोड़ देते हैं। देवराज यादव पटना से जाता है करीब 10:30 बजे रात में, थाने के अंदर जाता है, अपने भाई के तरफ से बात रखता है। कोई सबूत था ही नहीं। कोई
पुलिस जो पकड़ के बेवजह ले गया था, मारपीट किया था, उसका देवराज यादव के पिताजी के भी मारपीट किया है, भाई को भी किया है। तेजी से सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है उसका। उसको छोड़ दिया जाता है। डीएसपी साहब अपना गलती को, गुनाह को कबूल करते हैं कि हम गलत फहमी में पकड़ के लेके आ गए हैं थाना प्रभारी। उसके बाद देवराज यादव के भाई वहां से निकल जाता है, लेकिन देवराज यादव के थाने के अंदर 10 मिनट बैठा लिया जाता है। उसके बाद 10 मिनट बाद देवराज यादव जब निकलता है थाने से, तो 5 डेग भी नहीं बढ़ता है, उसको अपराधी गोली मार देता है। गोली मार देता है थाने के गेट के, रानिया तालाब थाने के गेट के ऊपर गोली मारता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे सवाल पैदा होता है कि उसको भाई के उठाना, मारपीट करना, बेवजह कोई FIR नहीं है, उसको लाना, उसको भाई को पटना से देवराज यादव को बुलाना और गेट थाने के गेट से पर हत्या होना, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मेरा सरकार से मांग है, तत्काल थाना प्रभारी अनुमंडला पुलिस पदाधिकारी पालीगंज को सस्पेंड करें, लाइन हाजिर करें और इसका एक टीम गठित करें, SIT टीम गठित करें। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि देवराज यादव की हत्या किस कारण से हुआ, कौन करवाया। हमें लगता है कि इसमें सरकारी तंत्र भी मिला हुआ है। बिहार का जो सिस्टम है ये जंगल राज नहीं, जंगल राज हो गया है। ये 90 के भी दशक से भी ज्यादा एक भी हत्या, लूट, बलात्कार थे कौन? मतलब देवराज यादव एक आम नागरिक थे, बिजनेस करने वाले व्यापारी थे। उनका किसी तरह का कोई दुश्मनी भी नहीं था किसी से। बेवजह पुलिस वहां जाकर के लाता है। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, अगर वीडियो देखिएगा तो इससे पता चल जाता है कि देवराज यादव के पिताजी के और भाई को किस तरह से मारा पीटा जाता है। वहां पर बेवजह कोई मतलब नहीं बनता है और मारते हुए खुद पुलिस पदाधिकारी जो DSP लेवल के है, DSP साहब है, वो खुद मार रहे हैं। सोचने का विषय है कि देखिए रात का टाइम है, देख रहे हैं ना, इस तरह उस देवराज यादव के भाई और पिताजी को मारा जा रहा है दरवाजा पर। इस तरह से उचित नहीं बनता है और बेवजह ले आके थाना में बंद करके जब पुष्टि नहीं होता है तो छोड़ दिया जाता है, उसको भाई की हत्या कर दिया जाता है। ये तो ठीक बात है नहीं। इसकी उच्च स्तरीय मैं जांच मांगता हूं लोजपा पार्टी की तरफ से। हमारा वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मैं अवगत करवाया हूं इस घटना से। तत्काल हम लोग इस पर हम लोग जाएंगे और परिवार से मिलेंगे और इसका मुद्दा हम लोग सरकार के पास में रखेंगे। सुनील जी, एक बात बताइए, अगर किसी के पास नोटिस ना हो या फिर अरेस्ट वारंट ना हो तो आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही आप शक के दायरे में भी उठा के जैसे पूछताछ कर सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है, लेकिन उठा के आप थाना नहीं लेके जा सकते ऐसे ही। तो क्या लगता है, थाना पहले इसी लेकर जाना और उनके भाई पटना में जैसा आप बता रहे थे रहते हैं, पटना से फिर उनको बुलाना और उसके बाद से फिर उनको अकेले भेजना? चाहते तो दोनों भाई भी साथ में जा सकते थे, तो अकेले क्यों उनको भेजा गया? एकदम साजिश था, इसीलिए तो हम लोग उच्च स्तरीय जांच मांग कर रहे हैं। कोई भी यदुवंशी का नेता बनते हैं पूरा बिहार में, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नित्यानंद राय जी हो, चाहे कई बड़े ऐसे नेता हैं, पप्पू जी हो, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। पप्पू यादव भी नहीं आया है, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। तेजस्वी यादव के तो हम लोग यादव मानते भी नहीं है। नहीं मानते थे वो लोग 1931 में कैंडिडेट थे, वो तो बीच में आके पटना रहने लगे तो यादव बन गए। यादव का वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। असली यदुवंशी है गाँव। आप बीजेपी के विधायक जी साबुत दिए ना है, 1931 में ही पाल लिखे हैं जातीय जनगणना में। अभी यादव हो गए हैं। अगर यादव रहते तो देवराज यादव के संज्ञान में लेते, उसका अब तक ये DSP और थाना प्रभारी लाइन हाजिर हो जाता, सस्पेंड हो जाता। उसी यादवों के कारण तो आज तेजस्वी और लालू बदनाम हो गए हैं। क्या बदनाम हो गए हैं? ये बताइए, सच्चाई के साथ में रहने में कोई बदनामी नहीं होता है। आप देवराज यादव की हत्या होता है, आप उसका परिवार का उसको आप साथ नहीं देते हैं, इसमें कौन सी बदनामी होगी? आप तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि उनका प्रशासनिक जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, बहुत सही हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, बिहार में एकदम बढ़िया चल रहा है। अब तो थाने के गेट के ऊपर हत्या हो रहा है। अब नीतीश जी से सवाल पूछिए आप लोग जाकर के कि थाने के ऊपर कैसे हत्या हो रहा है। आप कहते हैं कि पूरा ठीक ठाक हो गया बिहार, हत्या कैसे हो रहा है देवराज यादव का? हम लोग पूरा यदुवंशी और समाज बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इस पर एकत्रित होकर के आवाज उठाएंगे। हम लोग सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसका जांच अगर नहीं हुआ, इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार।
इसको दबने नहीं देंगे हम लोग एकजुट होंगे इस पर हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग पटना में भी अभी हाल के महीनों में अगर बात करें 2-3 महीने पहले जाइएगा तो एक यादव कहीं मार के दीघा में आगे बढ़िएगा तो वहां मार दिया जाता है यादव को। कोई यादव नेता वहां नहीं पहुंचता है, उनसे मिलने जुलने कुछ बातचीत नहीं करता है। तो क्या लगता है जो बढ़ते लोग हैं, जो थोड़ा बहुत सामाजिक पकड़ रखते हैं, उनको लोग मार दे रहा है, क्या कारण? आपराधिक ग्राफ तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। नीलेश यादव हत्याकांड देखिए, कटिहार में 7 यादवों का हत्या हुआ, वहां भी तेजस्वी यादव एक ट्वीट नहीं किए। नीलेश यादव का हत्या हुआ, उस परिवार पर से न मिलने गए न ट्वीट किए। बहुत ऐसा है, मुझे हाजीपुर में हुआ था, क्या बोलते हैं, छपरा में हुआ था, लेकिन ये सब दगबाजी नहीं चले। देवराज यादव की हत्या में एक साजिश लगता है, साजिश लगता है, इसमें मिली भगत लगता है। हम लोग तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, बिना सीबीआई जांच के पर्दाफाश नहीं होगा। इसमें सरकार के भी हाथ हो सकता है, सरकार का भी हाथ, बिल्कुल प्रशासन के बोल रहे हैं, प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है। हाँ। और उसको गेट पर हत्या कर दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं? सरकार के आदमी है डीएसपी साहब, सरकार के आदमी है थाना प्रभारी साहब, तो क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इनका जैसा कहना है बिहार है, कुछ भी हो सकता है और सरकार भी ये काम करवा सकती है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? आप सुरक्षित हैं बिहार में या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।